श्री गणेशाय नमः। श्री श्री वैद्यनाथो विजयते तरां करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महानुभावानाम् आदेशानुपालनं पुनश्च प्रोफेसर दिलीप कुमार झा सीसीडीसी महोदयानां निर्देशानुपालनं कुर्वाणः गिद्धौरस्थ श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयोः मधुना निर्देशमनुसृत्य ऑनलाइन कक्षा संचालनार्थं समुपस्थितः। तत्र क्रमे अद्य शास्त्री कक्षायाः पाठ्यग्रन्थत्वेन स्वीकृतं कविकुलावतंस महाकवि कालिदास प्रणीतम् अभिज्ञान शाकुन्तलं नाम नाटकं साम्प्रतं समुपस्थाप्यते मया। तत्र शाकुन्तल नाटकस्य द्वितीयाङ्के तत्र कण्वाश्रमे यदा राजा दुष्यन्तः शकुन्तलां विलोकितवान् तदानीं शकुन्तलायाः कायिक वाचिक मानसिक व्यापारं विलोकयन् तदानीं नाटकस्य नायकः राजा दुष्यन्तः चिन्तयति यत् अस्यां यथाहमनुभवामि राजा दुष्यन्तः चिन्तयति यथाहमनुभवामि अस्यां मद्विषयकः अनुरागः वर्तते, समधिकः अनुरागः वर्तते इति अनुभवति। तदानीं राजा दुष्यन्तस्तत्र कण्वाश्रमे तत्रैव शकुन्तलायाः व्यापारं चेष्टादिकम् आलक्ष्य दुष्यन्तः कथयति यत् स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं यच्च नितम्बयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव माग इत्युपरुद्धया यदपि तत् सासूयमुक्ता सखी सर्वं तत् किल मत्परायणमहो कामः स्वतां पश्यति। कुत्रचित् कामी स्वतां पश्यति अयं पाठोऽपि विलोक्यते। कामी स्वतां पश्यति, कामः स्वतां पश्यति अत्र लिखितं वर्तते, परञ्च कामी स्वतां पश्यति। अत्र श्लोकस्य प्रथमं भवद्भिः छात्रैः तत्र प्रसंगोल्लेखः कर्तव्यः। प्रसंगोल्लेखक्रमे अयं श्लोकः कविकुलगुरु महाकवि कालिदास विरचितस्य अभिज्ञान शाकुन्तल नाम नाटकस्य द्वितीयाङ्कात् समुद्धृतः। अत्र श्लोके महाकवि कालिदासः
दुष्यंत मुखेन वर्णयति यत् तदानीं राजा कण्वाश्रमस्थां शकुन्तलां विलोक्य तस्याः चाक्षुष कायिक वाचिक मानसिक व्यापारं विलोकयन् निश्चिनोति जद इयं मदविषयकानुरागाविष्करण तत्परा मदविषयकानुरागाविष्करण तत्परा इयम् इत्यत्र दुष्यन्तः निश्चिनोति मनसि चिन्तयति इति महाकवि वर्णयति। अत्रायं प्रसंगः उपस्थापनीयः प्रथमं। तदनन्तरं प्रथमम् अन्वयः अवगन्तव्यः श्लोकस्यास्य। अन्यतोपि नयने प्रेरयन्त्या तया यत् स्निग्धं वीक्षितं नितम्बयोः गुरुतया विलासादिव यत् मन्दं यातं मागा इत्युपरुद्धया सखी यत् सासूय मुक्ता तत् सर्वं मत्परायणं किल अहो कामः स्वतां पश्यति कामी स्वतां पश्यति इत्यन्वयः श्लोकस्य वेदितव्यः। पुनश्च व्याख्याक्रमः यत् शकुन्तलायाः विषये निराशो तदानीं राजा दुष्यन्तः स्वचेतसि स्वमनसि विचारयति यत् अन्यत्र अन्यस्यां दिशि नयने अस्याः लोचने प्रेषयन्त्या पातयन्त्या तया शकुन्तलया यत् स्निग्धं सस्नेहं वीक्षितं स्निग्धदृष्ट्या अवलोकितं पुनश्च नितम्बयोः कटिपश्चाद्भागयोः गुरुतया गौरवत्वात् दुर्वहतया भारत्वात् दुर्वहतया विलासात् अंगविकारात् स्वाभाविक श्रृंगार क्रिया विशेषात् मंदम शनैः यातं गतं मागाः सखी न युक्तम् इदानीं गन्तुम् इत्युक्त्वा उपरुद्धया निरुद्धया वारित गमनया सखी अनुरोधकर्त्री प्रियंवदा सासूयम् असूयया
ईर्ष्यया अथवा सासूयम शेर्ष्यम ईर्ष्या सहितम ईर्ष्यायुक्तम उक्ता किंग निमित्ताम इति कथिता तत्सर्वं चाक्षुष कायिक वाचिक मानसिक व्यापारात्मकम पूर्वोक्तम सकलम अहमेव परम प्रमुखम अयनम शरणम लक्ष्यम जस्य जदवा मयि परायणम मत्परायणम मद विषयकानुरागाविष्करण तत्परम किल तत्र पूर्वं प्रस्थान काले शकुन्तलायाः यत् स्निग्ध वीक्षण नितंब गौरव गमन मान्द्यादिकम् आसीत् तत्सर्वमपि विलासिन्याः तस्याः शकुन्तलायाः वस्तुतः स्वाभाविकमपि मया मूढेन मत्परायणत्वेन कल्पितम् मया मूढेन अज्ञेन विचारमूढेन मत्परायणत्वेन कल्पितम् विचारितम् अतो मत्परायणता कल्पनम अयथार्थम एव इत्यत्र भावः तत्र आत्मनः मत्परायणता प्रतीतो विस्मयमान आह अहो कामी कामुकः कामी जनः कामयुक्तः जनः सह स्वताम् आत्मीयतां सर्वत्र स्वाभिप्राय रूपतामेव पश्यति जानाति विलोकयति विचारयति दृढ़यति सर्वोपि खलु कामी जनः जः कामयुक्तः जनः भवति स खलु निज कामना विषयभूत वनिता जनादि व्यापार मात्मन परायणत्वेन निज कामना विषयभूत वनिता जनादि व्यापार मात्म परायणत्वेन संभावयतीति आश्चर्यकम। कहने का तात्पर्य है कि स्पष्ट करते हैं क्योंकि उस शकुंतला ने मातृभाषायाम् अर्थ अस्य श्लोकस्य अर्थः अपि बोधव्य ज्ञातव्यः यत् राजा दुष्यंत उस समय कहते हैं शकुंतला के सारे चाक्षुष कायिक वाचिक और मानसिक व्यापार को देख करके आश्रम में राजा दुष्यंत ने अपनी प्रिया की नैसर्गिक चेष्टाओं को भी अपनी प्रिया जो शकुंतला थी उनको शकुंतला की जो भी चेष्टाएं वहां उसने की सारी चेष्टाओं को अपने प्रति उसके अनुराग का सूचक मान करके ज्ञापक मान करके कवि कहते हैं कि कामी व्यर्थ की आशा लगाए रहता है आशा लगाए रहता है आशा किया करता है क्योंकि उस शकुंतला ने दूसरी तरफ राजा दुष्यंत ने विचार किया श्लोक के माध्यम से
मातृभाषा में अर्थ करेंगे कि उस शकुंतला ने दूसरी तरफ अपनी दृष्टि को घुमाते हुए भी प्रेम पूर्वक, अनुराग पूर्वक, विशेष अनुराग पूर्वक मेरी तरफ जो अपनी दृष्टि घुमाई, शकुंतला ने जो दृष्टिपात किया, साथ ही उसने अपने नितंब गौरव के भार से लीला पूर्वक जो मंद मंद गमन किया था और सखी प्रियंवदा के प्रति सखी मत जा, थोड़ा ठहर जा इत्यादि वचन कहने से जो असूया पूर्वक, ईर्ष्या पूर्वक देखा था, वे सारी बातें अपने ही ऊपर समझकर मैं मन ही मन, स्वतः मन ही मन मैं प्रसन्न हो रहा था। वस्तुतः अहो आश्चर्य है कि कामी पुरुष जो होते हैं, जो कामी पुरुष होते हैं, वो अपनी प्रिया की, अपनी प्रेयसी की सारी चेष्टाएं अपने ही ऊपर समझा करते हैं। उसके सारे व्यापार को अपने लिए ही, वो जो कुछ भी करती है, जो कुछ भी चेष्टाएं करती हैं, वो समझता है प्रेमी प्रेमिका की सारी चेष्टाओं को अपने प्रति अनुराग का सूचक ही समझ करके मन ही मन जो है वो प्रसन्न हुआ करता है। यही यहाँ पर महाकवि कालिदास ने दुष्यंत के मनोभाव को यहाँ पर विशद रूप से विवेचन किया है, समझाया है इसी बात को। शमिति।